किताबें दी जाती है बिल्कुल फ्री। यहाँ तक कि 8वीं तक तो बच्चों को खाना भी दिया जाता है बिल्कुल फ्री। बताइए फिर पढ़ाई में पैसा कहाँ लगता है? अरे आप अपनी बेटी को पढ़ा के तो देखिए, क्या पता कल को वो सीएम बन जाए, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाए, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, कोई स्कूल टीचर बन जाए, कोई लेक्चरर बन जाए, कोई प्रोफेसर बन जाए। अरे भाई आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे, तभी तो वो कुछ बनेगी। और वैसे भी एक बात बताऊं, हमारी बेटियां ना एक नहीं पूरे 3 परिवारों को शिक्षित करती है। वो ऐसे शादी से पहले माँ बाप के परिवार को, शादी के बाद सास ससुर के परिवार को, और फिर खुद अपने परिवार को। इसीलिए कहती हूँ कि हमें अपनी बहन बेटियों को इतना पढ़ाना चाहिए, इतना पढ़ाना चाहिए कि वो आने वाली समस्या को अपने आप सुलझा ले। अगर हमारी बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी। और बेटा एक बार के लिए अनपढ़ रह जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे की पहली सीढ़ी उसकी माँ होती है। समझ में बात? और इनको ही देख लो, बिमला बहन की बेटी को, इनकी मम्मी ने भी माथा ठोका था जब ये पैदा हुई थी। आज ये पढ़ लिख के स्कूल में टीचर है। बताइए फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती? आप भी अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, उसके पैरों पे खड़ा करो। आपकी बेटी भी यकीन मानिए आपका नाम जरूर रोशन करेगा। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, बोलो। आप कह रहे हैं स्कूल में टीचर है, इसकी टीचर की उम्र है, ये अभी लगी है क्या? अभी लगी है इसी साल। ये जो बहन जी ना, ये भी आंगनबाड़ी में लगी है। देखो आपको सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अब तो एक ही बात है, अब जो हो गया सो हो गया, क्या करो भाई? मैं तो कुछ भी हो जाए, बेटा हो या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही और अपन मेरी अम्मा भी माने, अम्मा तो कहती है खानदान का नाम चलाने के लिए बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अब डॉक्टर साहब अगर अम्मा की बात मानी है भैया, घर में रहना है तो बताओ, उसके कहने पे चलना पड़ेगा नहीं चलना पड़ेगा? वैसे एक बात बताऊं, हाँ। मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये 4 बेटियां हो गई है, तुम्हारी घरवाली इतनी कमजोर हो गई है कि वो और बच्चे पैदा करने की स्थिति में नहीं है। आप एक बेटे की चाह में कहीं ऐसा कहो अपनी घरवाली से भी हाथ धो बैठो, फिर क्या करोगे इन 4 5 बेटियों का? कौन इनको पालेगा, कौन पोसेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कौन परवरिश करेगा इनकी? समझ जाओ कि बेटे की चाह छोड़ दो और अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो, अच्छा खान पान दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छी परवरिश करो। यकीन मानिए आपकी बेटियां भी किसी से कम नहीं है, वो भी आपका नाम जरूर रोशन करे। और अम्मा की बात रही, देखिए कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे, अपनी अम्मा को समझाएंगे, तो वो भी आपकी बात को जरूर मानेगी, जरूर समझेगी, और वो भी अपनी पोती को पोते की तरह ही लाड प्यार करेगी। आपने तो मेरी आंखें खोल दी भैया, अब तो मेरे को यकीन हो गया। अरे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि टीचर लग गई, ये आंगनबाड़ी में है, ये नर्स है, अरे ये तो किसी की बेटी है। अब तो भैया मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, कामयाब बनाऊंगा। अरे क्या बता, कल को मेरी बेटी भी डॉक्टर बन जाए। हाँ अरे हाँ भैया, अरे मैंने सुना हमारे देश के अंदर बहुत ही ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने माँ बाप का नाम ऊंचा किया है। जैसे इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, पीटी उषा, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, है ना? अरे भाई अब तो मेरी बात समझ में आ गई है। अब तो हमारी दिल्ली की सीएम की तो एक बेटी है, आती थी। अरे हाँ, यानी उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया, आज वो सीएम बन गई। अरे डॉक्टर साहब क्या पता मेरी बेटी भी बन सकती है।